कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान सुरेश गुप्ता कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने सेक्टर 7 स्थित पार्षद अमित गर्ग शेंके के संस्थान में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सुरेश गुप्ता ने किसानों के दिल्ली कूच का समर्थन करते हुए किसानों पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देश और प्रदेश से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। किसानों पर हुआ लाठीचार्ज इसका उदाहरण है। गुप्ता ने कहा कि किसान अपना शांतिपूर्ण विरोध जता रहे थे। सरकार ने तानाशाही का परिचय देते हुए उनके रास्ते में गड्ढे खोदे, किले गाड़ी और उन पर लाठियां भांजी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने किसानों से एमएसपी गारंटी कानून बनाने का वायदा किया था, जिसको पार्टी ने भुला दिया और अपने वायदे से ही मुकर गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने गारंटी दी है कि कांग्रेस की सरकार आने पर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के सीने पर लगी एक लाठी भाजपा के ताबूत की कील साबित होगी। इस मौके पर पार्षद एवं कांग्रेस नेता अमित गर्ग शेंकी, राजवीर सिंह, मीनू बारना, एडवोकेट राजेंद्र सिंह समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। देखिए, भारतवर्ष के अंदर जो किसान आंदोलन है, आज जो किसान आंदोलन हो रहा है, उसके लिए भाजपा की केंद्र की सरकार दोषी है। 13.5 महीने हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा, एजिटेशन किया, बारिश में भीगे, बिजली बिना बिजली के रहे, मच्छरों ने काटा, उनको परेशानी हुई, उन्होंने हर प्रकार का कष्ट सहा। मोदी जी ने जो 3 काले कानून बनाए थे, उनको मोदी जी ने तब वापस लिया जब उन्होंने ये देख लिया कि हिंदुस्तान का किसान अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। तब भी इनके ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज करने में, अश्रु गैस छोड़ने में, कीले लगाने में, तब भी उन्होंने ये सारे काम किए। उनको आतंकवादी भी बताया, इनको मतलब जो है ना, क्या ना, आंदोलन जीवी भी बताया गया। आज 2.25 साल पहले लगभग मोदी जी ने जब इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए 3 काले कानून वापस लिए थे, इनसे ये वादा किया था कि एमएसपी के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। 2-2.25 साल में एमएसपी के ऊपर कोई केंद्र की सरकार ने फैसला नहीं किया। आज मजबूरी में हिंदुस्तान के किसान ने पंजाब से ये आंदोलन दोबारा शुरू किया और उन्होंने पहले डीसी के लेवल पे, गवर्नर के लेवल पे अपने ज्ञापन दिए, लेकिन मोदी जी की सरकार क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, इसलिए किसानों की बात नहीं सुनी गई। 2 दौर की बातें चंडीगढ़ में 3 मंत्रियों से हुई, आज तीसरे दौर की बात होनी है। लेकिन भाजपा की सरकार ने जब सर्वोच्च न्यायालय में ये कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की सरकार कोई रचनात्मक कदम उठा पाएगी। क्या मैसेज देंगे आप? सरकार से क्या अपील करेंगे? किसानों को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं तो 2 बातें कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का किसान अन्नदाता है और आपने उनके रास्ते में कीलें उगा दी। आप उनकी बात, वो दिल्ली आए, रास्ते बंद मत करिए। रास्ते बंद करने से व्यापार भी ठप होता है, आना जाना भी ठप होता है। कोई बीमारी में, हारी में, हर तरह का वर्ग, चाहे पिछड़े वर्ग हो, चाहे दलित हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे आंदोलन करने वाला हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, सभी वर्ग इस बात से परेशान है कि आपने दिल्ली बॉर्डर पे भी, शंभू बॉर्डर पे भी और शाहबाद के उस पे भी आपने किलें लगा दी। ये चारों तरफ हरियाणा के दवाड़ी से लेकर यहाँ तक ये बॉर्डर बंद कर दिए। इससे हिंदुस्तान का कोई भी वर्ग सहमत नहीं है और इसमें किसान दोषी नहीं है, भाजपा की सरकार दोषी है अगर ये बॉर्डर सील किए गए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने, हमारी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी ने अंबिकापुर में, अभी छत्तीसगढ़ में रैली थी, वहाँ घोषणा की है कि हम हिंदुस्तान के किसान को एमएसपी देंगे, हम देश की संसद में कानून लेके आएंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे। ये राहुल गांधी जी की गारंटी है। उन्होंने हिंदुस्तान के किसान से वादा किया है। एक तरफ हिंदुस्तान के किसान में खुशी भी है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ खड़े हैं और हमें उन्होंने कमिटमेंट भी किया है। मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूं हिंदुस्तान के नागरिकों से, किसानों से, जो दूसरे वर्ग है उनसे भी, व्यापारी वर्ग से भी। आज व्यापार में काम नहीं है। सबको ये समझ लेना चाहिए कि इस सरकार को बदलना है। अगर आप मोदी जी की सरकार को बदलोगे, हरियाणा में खट्टर जी की सरकार को बदलोगे, तब देश में बदलाव होगा और लोकतंत्र बचेगा। और किसानों की बात समझनी चाहिए, सुननी चाहिए इस सरकार को और माननी चाहिए।